बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। रात के हमले ईरान से जो इसराइल पर आए हैं, अगर मैं आपसे एक शब्द में कहूं तो इस समय ईरान अपर हैंड पर है। पूरी दुनिया चौंक गई है और इसराइल खुद हतप्रभ है कि आखिरकार ईरान से किस प्रकार के हमले इसराइल पर हो रहे हैं। रात भर बड़े शानदार और बड़े ज़बरदस्त हमले किए गए। दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पिछले 24 घंटे या 48 घंटे का मुहासबा करें कि किसने क्या पाया क्या खोया है, तो ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और कुछ सिफारती बातें जो ट्रंप की बात हुई है अभी ट्रंप से नेतन्याहू से फ़ोन पर, और बाकी जर्मन का चांसलर क्या बोल रहे हैं, बाकी दुनिया इस लड़ाई के बारे में क्या कह रही है, और अस्ताना के अंदर शी जिनपिंग क्या कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मैं इस एपिसोड में कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन चूँकि एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट की खबरें इतनी ज़्यादा हैं, अगर समय हो जाएगा तो आप दूसरे एपिसोड में देख लीजिएगा तमाम सिफारती खबरें कि किसने क्या कहा है और ये लड़ाई किस रूप में जा रही है। पिछली रात में दोस्तों ईरान की तरफ से बहुत ज़बरदस्त हमले हुए, इसराइल ने भी हमले किए, लेकिन मैं 24 और 48 घंटों की अगर आपसे बात करूं तो 3 ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन हैं इसराइल के अंदर, शिन बेट, मोसाद और एक अमन। ये अमन नाम की जो एक इंटेलिजेंस है, ये बेसिकली उसकी आर्मी को सपोर्ट करती है। उसको तबाह बर्बाद उड़ा कर रख दिया है ईरान ने। आपको मालूम है, परसों ही मैंने आपको खबर बताई थी कि विज़मैन में वाइजमैन पढ़ रहा था। विज़मैन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इसराइल के बनने से पहले वहाँ बन गया था, और ये विज़मैन इसराइल का पहला सदर भी रहा है। यहाँ से तकरीबन 16 लोग नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं। और इसराइल के अंदर न्यूक्लियर की बात हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट में से यह आता था, जिसको उड़ा कर रख दिया था ईरान ने परसों। तो बड़ी बड़ी चीज़ों पर ईरान बहुत ही टारगेटिवली उस पर जो है टारगेट कर रहा है, और इसराइल को समझने का मौका नहीं मिल पा रहा कि हो क्या रहा है। मैं एक छोटा सा नमूना आपको बताऊं कि इसराइल के जो प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग, उनके साथ एक मिनिस्टर, और वो जब एक वहाँ पर सैनिक जो गाज़ा में मारा गया है उसकी मैयत में गए तो उनको भागना पड़ गया शेल्टर के नीचे। बहुत सारी खबरें दोस्तों मेरे पास हैं। अल जज़ीरा और दुनिया के बड़े बड़े जो इदारे हैं वहाँ से मैं खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, बहुत इत्मीनान से आपको बात बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं साहब लंबा वीडियो हो गया। मेरी रिक्वेस्ट यह है, आप यूट्यूब पर जाकर ना इसकी स्पीड बढ़ा दें करें, ताकि मेरी बातें ज़्यादा कम समय में आप तक चली जाएँ। देखिए, सबसे पहली खबर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, वो ये है, आपको मैं कल भी बता चुका था कि राइटर्स की खबर है कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ने बताया कि यूएस मिलिट्री जो है उसके फाइटर जेट वो मिडिल ईस्ट की तरफ आ चुके हैं। इसके अंदर F-16, F-22, F-35 जेट्स हैं। F-35 की जब बात आती है तो कन्फर्म, आपको फोटो भी मेरे पास है, कन्फर्म बात है कि F-35 गिरा दिया गया है। चलिए, उन्होंने लिखा कि आवर फाइटर जेट्स इन मिडिल ईस्ट। बहुत से लोग कहते हैं साहब अंग्रेजी मत पढ़ा करो, जब तक पढ़ूंगा नहीं मेरी समझ में नहीं आएगा, इतनी सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब पहले तैयारी कर लिया करो। अरे भाई, मैं कहीं भी और भी काम करता हूँ, समय कम होता है। तो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये तमाम जो है हथियार और ये जेट वगैरह पहुँच चुके हैं। ट्रंप साहब की तरफ से बयान देखिए, ये अल जज़ीरा की खबर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की सॉरी, लेकिन अल जज़ीरा ने इसको छापी है। इसमें लिखा कि अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा ट्रंप वाज कंसिडरिंग ऑप्शन टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग इंक्लूडिंग स्ट्राइक ऑन ईरान। काउंसिल मीटिंग जो उन्होंने की थी उस पर वो कंसिडरेशन चल रहा है कि हम ईरान के ऊपर जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं इस लड़ाई में। जर्मन के चांसलर ने भी ये कहा है कि अमेरिका इस बारे में सोच रहा है, और उसने कहा अकेले इसराइल के बस की नहीं है। ये जर्मन चांसलर का बयान है, मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये इसराइल की जो बॉम्बिंग है इस्फहान जगह है तेहरान में, वहाँ पर हुई है दोस्तों। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नेतन्याहू से फ़ोन कॉल हुआ है और कन्वर्सेशन हुआ है कि साहब आप किस प्रकार से आना चाहते हैं। ट्रंप की ये वाली बातचीत जो हुई है ये तब आई है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंसल्टेशन किया है अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ। पूरी दुनिया इस मरहले पर है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि दरअसल अमेरिका के आने से क्या दुनिया के हालात बन जाते हैं, ईरान का क्या बनेगा, चीन कहाँ निकल जाएगा, सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप दूसरी खबर देखें, इसराइली डिफेंसिव मिसाइल, इसराइल का जो डिफेंस मिसाइल है वो तेल अवीव के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है ईरान की मिसाइल को, लेकिन वहाँ आगजनी बहुत ज़्यादा है। चैनल 14 जो इसराइल का, उसने कहा है कि बहुत बड़ी मिसाइल्स की जो एक वेव्स है वो दोबारा से ईरान से मारी गई है। 30 मिसाइल बताए गए हैं। ये फार्स न्यूज़ एजेंसी है, ईरान की फोर्स जो है वो टारगेट कर रही है मैनन एयर बेस इन नॉर्दर्न इसराइल।
वहाँ पर जो नॉर्थ इसराइल में मैरोन एयर बेस है उसको हिट किया गया। सुप्रीम लीडर का बयान बड़ा ज़बरदस्त है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अल जज़ीरा ने छापा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर अल ख़ामेनी हैं, उन्होंने अरबी के अंदर अपना ट्विटर पे लिखा है कि वी मस्ट डील फोर्सफुली विद द ज़ायनिस्ट टेररिस्ट। हमें बहुत ही फोर्सफुली उसको डील करना पड़ेगा। वी विल नेवर कंप्रोमाइज़ विद इट, और उससे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पोलैंड ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि फ़ौरन इसराइल छोड़ दिया जाए। फ़लस्तीन के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, द रिमेन्स ऑफ द ईरानियन मिसाइल इन व्हीकल, फ़लस्तीन के अंदर भी, चलिए खैर दूसरी बात बताता हूँ। हिब्रो वेबसाइट है, उसने कहा कि इनिशियल डाटा के अंदर इंडिकेट्स किया, उसने इशारा दिया है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं नॉट ओनली एक्यूरेट, सिर्फ एक्यूरेट नहीं है, बट ऑल्सो कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज व्हेन दे हिट टारगेट्स। वो बिल्कुल अपने मौके पर हदफ पर लगते हैं, खाली ये बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। ये हिब्रू वेबसाइट की खबर बता रहा हूँ जो अल जज़ीरा ने छापी है। दूसरी खबर बताता हूँ दोस्तों, कल ईरान के जो हमले हुए हैं ना, उससे पूरी दुनिया की राय बदल गई है। इसराइल भी शायद सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि आखिरकार ये हमले किसके, जबकि 2 मिसाइल लॉन्च किए उन्होंने नए। अभी और कितने मिसाइल्स हैं वो भी मैं आपको आने वाले वक्त में बताने जा रहा हूँ। एयर रेड सायरन जो है वो बच चुके हैं मोस्ट पार्ट इसराइल के अंदर, और जो बैरिज है पूरी की पूरी ईरान की मिसाइल्स की, वो एक्सप्लोजन हुआ है तेल अवीव के अंदर, बहुत ज़बरदस्त धमाके सुनाई दिए हैं। इसराइली मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो दिखाई दे रहे हैं सोरोका हॉस्पिटल इसराइल में, जो जख्मियों को या मुर्दों को लेकर के वापस आ रहे हैं। 30 मिसाइल इन 20 मिनट्स, ये अल जज़ीरा की खबर है दोस्तों। 30 मिसाइल मारे गए 20 मिनट के अंदर, लॉन्च किया गया न्यू मिसाइल अटैक ऑन तेल अवीव। मूवमेंट इन द ईरानियन मिसाइल फेल डायरेक्टली तेल अवीव पर गए। इसराइली रेडियो ने कहा है कि 30 ईरान के जो मिसाइल हैं फेल डाउन पूरी तरह से, 2 वेव्स के अंदर अलग अलग तरीके से आए 20 मिनट में, और तबाही फैलाकर रख दिए। फुटेज ऑफ द फायर ब्रेकिंग आउट द पार्किंग सेंट्रल इसराइल, सेंट्रल इसराइल की फायरिंग, उसके अंदर भी एक धमाका हुआ है, आगजनी दिखाई दे रही है। आप देखें दूसरी खबर, ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने एक वार्निंग दी है ज़ायनिस्ट को कि वो खाली कर दें तेल अवीव का इलाका है तजे देख, इसको खाली कर दिया जाए। ये दूसरी खबर देखें, एक फुटेज आई है, पूरी वीडियो है, अल जज़ीरा ने दिखाई इसको कि ईरान जो मिसाइल्स हैं वो पूरी तरह से इसराइल के अंदर हमले कर रहे हैं। दूसरी खबर देख लीजिए, पार्ट ऑफ द एन इसराइली रेड टारगेटिंग साइट ईरानियन कैपिटल तेहरान के अंदर भी इसराइल की तरफ से जो हमले हैं वो तेज़ हैं, और वो वहाँ पर रेड भी चल रही है और बमबारी भी काफ़ी हो रही है। वायलेंट मिसाइल क्लैशेस स्काइज तेल अवीव बिटवीन ईरानियन, इसराइल का जो आसमान है वो पूरी तरह से ढक चुका है जब ईरान के जो वहाँ पर मिसाइल्स मारे जा रहे हैं। ये देख लीजिए, वो फत्ताह के नाम से है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि वी यूज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ फतह मिसाइल 11th वेव ऑफ द ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ये जो उनका ऑपरेशन है ट्रू प्रॉमिस 3, इसकी 11वीं वेव्स उन्होंने मारी, उसके अंदर इस्तेमाल किया फतह। वो पूरा का पूरा दिखाया जा रहा कि मिसाइल भी है। दूसरा देख लें, IRGC, ये ईरान जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, उन्होंने कहा कि अवर मिसाइल अटैक टुनाइट डिमोन्स्ट्रेटेड वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एयर स्पेस इन द ऑक्यूपाइड द टेरिटरीज। उन्होंने कहा कंप्लीट आसमानों पर कब्जा हमारा है। ये शब्द कल ट्रम्प साहब के भी थे। नेतन्याहू ने परसों कहा था कि तेहरान के ईरान के आसमानों पर हमारा कब्जा है। क्या कब्जा आसमानों पर भी हो गया साहब, कमाल है। उसे भी अपने खुदा होने पर यकीन था। कल जो चीन के राष्ट्रपति का ट्वीट आया ना, ऐतिहासिक है। क्या सभ्यताएं उसने आदमी ने गिनाई हैं, क्या कमाल की बातें कही हैं। उन्होंने कहा दुनिया चलती रहती है साहब, कोई ये सोचे दुनिया मेरे वजह से रुक जाएगी, बेवकूफ़ी है। शेक्सपियर एक मुसन्निफ, एक बड़ा ज़बरदस्त फ़िलासफ़र हुआ, उसके एक अंग्रेज़ी का कोट है। उसने एक जगह लिखा अपने क्वेट में कि हर एक इंसान को गलतफहमी है कि मैं दुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ। अरे साहब, आज मरे कल दूसरा दिन। हमने तो वो लोग देखे हैं जो बीवी अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आई कांट लिव विदाउट यू, और जो हस्बैंड कह रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, उनको हमने अलग अलग देखा। मौत एक ऐसा अजीब व गरीब सेपरेशन का लॉ है। माँ बाप थोड़े दिन याद करके वो भी भूल जाते हैं, बच्चे तो बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। तो हर आदमी की गलतफहमी है ये। एक हकीकी जो ताकत है ना वो अल्लाह की है, उसी से मोहब्बत रखनी चाहिए। ये दुनिया के तमाम रिश्ते, तमाम मनसब सब वाकई झूठे हैं। तो बहरहाल उनका ये दावा है कि साहब, तो इन्होंने कहा, अब ये जवाब इन्होंने दिया कि इसराइल का जो आसमान है ना उस पर हमारा कब्जा है। चलिए
ये वो जगह है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसाक हर्जोग गए थे नेसेट मेंबर के साथ, लेकिन वहाँ पर हम सायरन बज गया और उन्हें फ़ौरन अपना आना पड़ गया, छुपना पड़ गया। दूसरी खबर देखें, एयर डिफेंस नेटवर्क डिटेक्टेड डिस्ट्रॉयड 28 हॉस्टाइल टारगेट्स इन पास्ट 24 आवर्स। ईरान की जो आर्मी ने उसने कहा कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने पिछले 28 टारगेट को इंटरसेप्ट कर दिया पिछले 24 घंटे में जो हमले हुए। ट्रंप साहब का बयान आया कि ट्रंप ने वापस बुला लिए हैं, मतलब बैग वापस चले गए जो अपने सीनियर ऑफिशियल वो ईरान में भेज रहे थे बातचीत करने के लिए। अब कुछ और उनका मकसद है, 2 दिन की धमकी तो दे चुके हैं, तो वो वापस बुला ली, मतलब कह दिया कि अब कोई नहीं जाएगा। ये खबर देखें, वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से उन्होंने बताया कि सूत्रों ने हमें बताया है, अल जजीरा ने छापा है लेकिन वाशिंगटन पोस्ट की खबर है कि इसराइल विल हैव टू चूज व्हाट इट हैपन्स टू इंटरसेप्ट। इसराइली डिफेंस सिस्टम इज ऑलरेडी एक्स हस्टेड। इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और आगे उन्होंने कहा वाशिंगटन पोस्ट ने कि अगर अमेरिका अपनी सपोर्ट हटा लेता है सिर्फ 12 दिन वो इस लड़ाई को डिफेंस कर सकता है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। खबर देखें, इसराइल की जो आर्मी है उसने फिर दोबारा से अनाउंस कर दिया है कि उसका जो एक वो गिदोन वैगन्स है, ये जो उसने उतारी थी अपनी वो जबालिया को कब्जा करने के तो उस पर तुला हुआ है। जर्मन के चांसलर वाशिंगटन का बयान आ गया है कि वाशिंगटन का बयान आया, जर्मन के चांसलर का, कि वाशिंगटन इज कंसिडरिंग इसराइली पार्टिसिपेशन। चलिए देखेंगे अमेरिका अगर इसमें शामिल होता है। फार न्यूज़ एजेंसी है दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमने 5 इंडिविजुअल जो हैं उन बताया गया कि उन्होंने मोसाद के लोगों को पकड़ा जो खुर्रमाबाद में कुछ हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मेयर ऑफ द वेरामिन, ये तेहरान का इलाका है, वहाँ के मेयर ने कहा कि इनेमी ड्रोन वाज शॉट डाउन, उसकी तस्वीर भी है, हमने मार गिराया है। दूसरी खबर देख लीजिए, फोटो ऑफ द ईरानियन मिसाइल फेलिंग तेल अवीव। बड़ा ज़बरदस्त एक वीडियो दिखाई है अल जजीरा ने जो तेल अवीव के अंदर वो चल रहा है। मेहर एजेंसी ने क्या कहा है कि क्लैश बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एलिमेंट्स सस्पेक्टेड हैविंग लिंक्स इसराइली इंटेलिजेंस। सिटी तेहरान के अंदर कुछ क्लैशेज हुए हैं, जो इसराइल के लोग थे उनके दरमियान। सेलवास प्लानिंग टू, वो जो है प्लान कर रहा था कि टेररिस्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, उसको क्लैश करके ख़त्म कर दिया गया। दूसरी खबर दिखाता हूँ आपको, इसराइली मिनिस्ट्री जो हेल्थ है उसने बताया इसराइल के अंदर के 94 इंजर्ड जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में आ चुके हैं पिछली रात में ही। ये गवर्नर जो वारामिन है, वारामिन ये तेहरान की जगह जैसे मैंने बताया, उन्होंने कहा एयर डिफेंस शॉट डाउन एन इसराइली F-35 फाइटर्स जेट इन जवादाबाद एरियाज। जो एयर डिफेंस है और उसकी जो एयर फोर्स है डिफेंस शॉट डाउन, उसने कर दिया F-35 को गिरा दिया। ये ताज़ा है, अगर 4 के बाद कहें तो 5, कुछ लोग 10 कहते हैं, कुछ लोग 8 कहते हैं, लेकिन दुनिया के जो बड़े बड़े अच्छे जरीदे हैं उनकी तरफ से मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ये खबर देख लें, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड है, इन्होंने अपना स्पोक्समैन भी निर्धारित कर दिया। उन्होंने कहा वी टारगेटेड इसराइल एयर बेस दैट वर बिकॉज यूज्ड टू अटैक अस। अब इसके अलावा दोस्तों 12-13 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको 2 मिनट और बताता हूँ खबर, इसके बाद फिर मैं सिफारती खबरें दूसरे एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि संभव नहीं है आधे घंटे का बनाना। आप लोग अगर आगे सुनना चाहते हैं तो इसके आधे घंटे बाद ही वीडियो डलेगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये रेड सायरन जो है वो बिल्कुल ऑन हो चुके हैं। डिमोना अल नकब, ये डिमोना वो है जहाँ पर इसकी न्यूक्लियर साइट है। अल नकब नेवतिम ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक टारगेट, ये जो फ़लस्तीन जो एक्यूपाइड उसने कर रखा है वहाँ की जगह पर, दूसरी जगह पर भी प्रॉमिस 3 के अंतर्गत वहाँ पर हमले हुए हैं। ईरान की जो साइबर सिक्योरिटी टीम है उसने मेजर अटैक हुआ था इसराइली साइबर अटैक से, उसको पूरी तरह से दोबारा से रीओपन कर दिया है। कुछ साइबर अटैक की खबर थी। 10th वेव ऑफ द, ये 10वीं वेव है, हालांकि 11वीं हो चुकी है। 10th वेव ऑफ द मिसाइल अटैक्स टारगेटेड द लॉन्च पॉइंट ऑफ द इसराइल फाइटर जेट्स। इस्लामिक जो रिवोल्यूशन IRGC है उसने अनाउंस किया कि उनकी 10वीं जो वेव है ईरान की मिसाइल की वो टारगेट कर दिया है उन्होंने। और चीफ ऑफ स्टाफ जो ईरान के आर्म फोर्स के हैं उन्होंने ऑपरेशन को आगे बढ़ाया और वार्निंग अपनी बताया कि किस तरह से वो डेटरेंस दिखा रहे हैं। दूसरी खबर दिखाता हूं आपको दोस्तों मैं, ये है वो मंडे नाइट जो ईरान के अटैक हुए, कॉस्ट ये 1 बिलियन शेकल्स यानी कि 270 मिलियन एक ही रात में। ये आज शायद बुध है मेरे ख्याल से, मंडे की रात और मंगल की सुबह की बात बता रहा हूँ कि इसके अंदर एक ही रात में जो उसका खर्च हुआ है वो गालिबन 270 मिलियन है।
और इसके अलावा बहुत सारी सिफारती खबरें दोस्तों, ट्रंप ने क्या कहा, चीन की तरफ से क्या बयान आया है, चीन की कौन कौन सी मददें ईरान के अंदर पहुंच रही हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। दूसरा एपिसोड इसका बाकी की खबरों के साथ बनाने जा रहा हूं, क्योंकि समय हो जाता है। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाजिर होता हूं। जय हिंद।